हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेहा बायोलॉजी क्लब। फ्रेंड्स, आज हम बॉटनी के न्यू चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स के टॉपिक लीफ के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसमें हम लीफ के बारे में पढ़ेंगे कि लीफ के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उन्हें हम किन किन नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले लीफ का स्ट्रक्चर हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो ये फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार की आपने लीव्स देखी होंगी, सभी ने लीव्स देखी होंगी, ठीक है। और ये जो पार्ट है, अब इसके कौन कौन से पार्ट्स के नाम होते हैं वो नाम हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे ये जो पार्ट है, ये तो इसे कहते हैं स्टेम, ठीक है, इसे स्टेम कहते हैं। तो हमें इसके बारे में अभी अध्ययन नहीं करना है, हमें अध्ययन करना है सिर्फ लीव्स के बारे में। लीव्स का कौन कौन सा पार्ट्स क्या क्या कहलाता है, जैसे इसे हम क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसके जो बीच में वेन दिख रही है इसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये जो लीव्स है, ये लीव्स जिस स्थान से स्टेम से अटैच होती है, ये इस स्थान को हम कहते हैं पल्वेनिस। इस स्थान से इसको हम कहते हैं पल्वेनिस। पल्वेनिस इस जगह जो लीफ का स्ट्रक्चर होता है थोड़ा सा स्मूथ होता है, जहां से लीफ आपकी आसानी से टूट जाती है। जब लीफ पक जाती है, येलो कलर की हो जाती है, तो जब तेज हवा चलती है ना, तो यहीं से लीफ टूटती है। इस स्थान को हम कहते हैं पल्वेनिस। और ये जो पल्वेनिस होता है, इसी स्थान से आपने देखा होगा किसी किसी में, एग्जाम्पल जैसे रोज की लीफ में आपने देखा होगा यहाँ पे कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, इस टाइप के। इसे हम कहते हैं स्टिपुलस। स्टिपुलस एक्चुअली में ये जो स्टिपुलस होता है ना, ये हर एक लीफ में नहीं होता है। ये क्या होता है, ये हमारी जो लीव्स होती है इसको प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। अब स्टिपुलस जिस लीफ में होता है उसे हम स्टिपुलेट लीव्स कह देते हैं, ठीक है। जिस लीव्स में ये स्टिपुलस होता है उसे हम स्टिपुलेट लीव्स कह देते हैं, और जिस लीव्स में ये स्टिपुलस एब्सेंट होता है उसे हम एक्स स्टिपुलस कह देते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई। स्टिपुलस और जिसमें ये प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं स्टिपुलेट लीव, ठीक है। तो ये चीज हो गई यहाँ से स्टेम के ऊपर वाला पार्ट, ठीक है। अब यहीं से ये जो आपका पल्वेनिस होता है, पल्वेनिस से ही एक लंबी पतली सी स्ट्रक्चर आपको दिखता है, ये लीफ का, इसे हम कहते हैं पेटियोल। इसे हम लीफ स्टाक भी कहते हैं। इस स्ट्रक्चर को पेटियोल कहते हैं या लीफ स्टाक कहते हैं, ठीक है। अब इस पेटियोल का काम क्या होता है, क्यों होता है ये पेटियोल, अगर ये पेटियोल क्या होता है, ये पेटियोल, ये जो लीफ होती है, इस लीफ को स्टेम से कनेक्ट करता है या अटैच करता है। पेटियोल लीफ को स्टेम से जोड़े रखता है, ठीक है। इसी पेटियोल की सहायता से ही ये आपकी लीफ स्टेम से जुड़ी हुई है। यहाँ तक बात समझ में आई। लीफ स्टॉक भी इसको कहते हैं। अब पेटियोल का काम क्या होता है, ये जो हमारा जो लीफ है, लीफ पौधे का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इस लीफ में ही फोटोसिंथेसिस एक्टिविटीज होती है, तो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स बनता है और नीचे से जो वाटर आता है, ठीक है, जाइलम फ्लोएम के द्वारा, तो वो पूरे पौधों में उसको ट्रांसपोर्टेशन करता है। ये होता है पेटियोल, पेटियोल का वर्क, ठीक है। अब इस पेटियोल से, ये आपका यहाँ से यहाँ तक पेटियोल है। अब इस पेटियोल से जिस स्थान से ये आपको ये जो फ्लैट वाला पार्ट दिख रहा है, जो लीफ दिख रही है, ये लीफ अटैच होती है, इस स्थान को हम कहते हैं लीफ बेस। लीफ बेस कहलाता है।
लीफ बेस क्या करता है, लीफ बेस पेटियोल और लीफ का जो ब्रॉड पार्ट होता है उसको अटैच करता है, जोड़ता है। इस स्थान को हम कहते हैं लीफ बेस। यहीं से लीफ पेटियोल से अटैच होती है। अब ये जो चौड़ा पार्ट दिख रहा है, ये जो आपकी पूरी लीफ दिख रही है, इस पूरे पार्ट को, जैसे मान लिया ये हम बनाते हैं एक और, ये आपकी लीफ है, तो ये पूरा जो ब्रॉड पार्ट दिख रहा है, फ्लैटी पार्ट दिख रहा है, इसको हम कहते हैं लैमिना। लैमिना या फिर इसे हम कहते हैं लीफ ब्लेड। ठीक है, तो ये जो पूरा पार्ट, चौड़ा पार्ट दिख रहा है लीफ का, इसे हम लैमिना कहते हैं, लैमिना, या फिर इसी को लीफ ब्लेड कहते हैं। ठीक है, ये लैमिना लीफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसी में क्या होता है, इसी पार्ट में फोटोसिंथेसिस होती है, इसी पार्ट में रेस्पिरेशन करती है लीफ, इसी पार्ट में क्या होता है, भोजन बनाती है। समझ में आ गई बात? तो ये चीज हो गया लैमिना। अब क्या होता है, अब ये लीफ के बीच में आप ये वेन देख रहे हैं, ये वेन एक्चुअली में क्या होती है, ये जो आपको पेटियोल दिख रहा है, ये पेटियोल आगे जा करके ये लीफ के पूरे एपेक्स रीजन तक जुड़ी होती है। इसी को हम कह देते हैं मिड रिब। ये लीफ के सेंटर पर पाई जाती है। देखा होगा आपने लीफ के बीच में कुछ इस तरह की लीव्स होती है और इसी तरह से कई सारी वेन्स निकली हुई होती हैं और ये सेंटर पे होती है। लीव्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। अगर लीव्स को 2 भागों में तोड़ना है तो क्या करें, इसी के थ्रू लीफ को ऐसे फोल्ड कर दें तो लीफ 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। तो मिड रिब के थ्रू, ठीक है, मिड रिब के थ्रू लीफ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब मिड रिब से क्या होता है, पतली पतली कई सारी वेन्स निकली होती हैं, इन्हें हम कहते हैं, कई सारी वेन्स आपस में मिलकर के वेनलेट्स बनाते हैं या फिर इसे वेन्स भी कह देते हैं। और मिड रिब को मेन वेन कहते हैं, मेन वेन ये है और इसी से कई सारी वेन्स निकली हुई हैं, इसलिए इसे वेनलेट्स कह देते हैं। लीफ की मेन वेन कौन सी होती है, मिड रिब, और इससे जो कई सारी वेन्स निकली होती हैं इसे हम वेनलेट्स बोलते हैं। ठीक है, इसे वेनलेट्स कहते हैं या वेन कहते हैं। ठीक है, अब देखो ये लीफ का जो सबसे अपेक्स पार्ट होता है, ये इसे हम कहते हैं टिप कहते हैं या अपेक्स रीजन। अपेक्स, ये लीफ का सबसे अपेक्स पार्ट होता है, सबसे ऊपरी भाग होता है, इसे हम टिप कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब एक चीज और है, ये लीफ की जो बाउंड्री दिख रही है इसे हम क्या कहते हैं, ये लीफ की बाउंड्री, इसे हम कहते हैं मार्जिन। यहाँ पे लिख देते हैं, इसे हम कहते हैं मार्जिन। ये लीफ की मार्जिन है, ये लीफ की मार्जिन कहलाती है। तो फ्रेंड्स ये हो गए सारे लीफ के पार्ट्स। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में एक बार फिर से रिवीजन हो जाता है। ये लीव्स है, ये लीव्स जिस स्थान से स्टेम से कनेक्ट रहती है उस स्थान को हम पल्वेनिस कहते हैं। ये पल्वेनिस एक्चुअली में बहुत स्मूथ होता है, तभी लीफ आसानी से टूट जाती है। जब लीफ पक जाती है, पीले कलर की हो जाती है पत्ती, तो देखते होंगे आप, जरा सा उसको ऐसे धक्का दे दो तो लीफ टूट जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो पल्वेनिस होता है बहुत ही स्मूथ होता है। ठीक है, तो ये तुरंत आसानी से यहाँ से लीफ टूट जाती है और पल्वेनिस से ही कुछ इस टाइप की लीफ स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, इसे हम स्टिपुलस कहते हैं। जिस लीव्स में ये स्ट्रक्चर प्रेजेंस होती है, जिस लीव्स में ये स्ट्रक्चर प्रेजेंस होती है उसे स्टिपुलेट कहते हैं, और जिस लीफ में ये स्ट्रक्चर एब्सेंस होती है उसे एक्स स्टिपुलेट लीफ कहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, स्टिपुलस यहीं से एक लंबी संरचना निकलती है जहां से, जिसे हम बोलते हैं लीफ स्टॉक, या ये इसे हम लीफ का एक और नाम बोल देते हैं, इसे हम स्टेम ऑफ लीफ, स्टेम ऑफ लीफ। ये लीफ का स्टेम होता है, जहां से लीफ लगी हुई होती है तो ये लीफ का स्टेम कहलाता है। अगर आपसे कोई पूछे लीफ के स्टेम को क्या कहते हैं तो आप पेटियोल कहोगे। क्या कहोगे? पेटियोल। ठीक है, तो ये पेटियोल है। पेटियोल का क्या काम है? पेटियोल का काम है जो वाटर और न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन करना, पौधे के विभिन्न भागों में ट्रांसपोर्टेशन करना। ठीक है, पेटियोल लीव्स को स्टेम से कनेक्ट करता है। ठीक, और पेटियोल से जहां से लीव्स ये निकली हुई होती है
उस स्ट्रक्चर को हम लीफ बेस कहते हैं। ठीक है, अब ये जो लीव्स का ये जो बोर्ड पार्ट होता है, ये चौड़ा पार्ट, और इस ये पार्ट आपको दिखाई दे रहा सबसे चौड़ा पार्ट, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं लैमिना, लीफ ब्लेड इसे कहते हैं। और लीफ की जो बाउंड्री होती है इसको हम क्या कहते हैं? इसको मार्जिन कहते हैं। ठीक है, लीफ के जो मध्य में ये जो आपको वेन्स दिख रही है, मेन वेन, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मिड रिब। ठीक है, मिड रिब। अच्छा, मिड रिब का काम क्या होता है? मिड रिब का काम होता है लीफ को सपोर्ट करना। ठीक है, इससे कई सारी वेन्स निकली होती हैं, इन्हें वेनलेट्स कहते हैं या वेन्स कहते हैं। सारी वेन्स मिला करके इस लीफ को सपोर्ट करती हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब ये लीफ का जो अपेक्स पार्ट होता है इसे टिप कहते हैं। ठीक, लैमिना, मार्जिन और टिप, इनके आधार पर लीव्स कई पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। आपने खुद ही देखा होगा, कई सारी कुछ पत्तियां इस स्ट्रक्चर में होती, जैसे आपने करेल की पत्ती देखी होगी, उसका लैमिना कैसा होता है? लंबा। और आपने आम की पत्ती देखी होगी, आम की पत्ती कुछ इस टाइप की होती है ना। और केले की पत्ती आपने देखी होगी, कुछ इस टाइप की होती है। सबका अपेक्स देखिए आप कैसा है, इसका अपेक्स देखिए, इसका अपेक्स देखिए। ठीक, आपने उसकी पत्ती देखी होगी, गुलाब की पत्ती देखी होगी, उसका कुछ इस टाइप से होता है, इस टाइप की लीफ होती है। ठीक है, ये टीथ लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं मार्जिन पर। ठीक है, तो मार्जिन, लैमिना और अपेक्स के आधार पर लीव्स कई टाइप्स की होती है। तो इसके बारे में फ्रेंड्स हम कल